नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं देशज न्यूज। कानपुर में नगर निगम की गजब कार्य प्रणाली का सच आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कानपुर नगर निगम सालों से चौथी श्रेणी कर्मचारियों के पद पर बैठा उनसे एक अधिकारी का काम करा रहा है। जी हां, कानपुर में ये सब खुलेआम हो रहा है, वो भी राम राज वाली सरकार में। देखिए कानपुर से सोमू विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। कानपुर नगर निगम ने राजस्व निरीक्षक के पदों पर बैठाए चौथी श्रेणी के कर्मचारी। सालों से आरआई जैसे आधिकारिक पद को बनाया गया खिलवाड़। मृतक आश्रितों, चौथी श्रेणी कर्मचारी और समाज सेवियों को दी गई गंभीर जिम्मेदारी। आयोग से चुने गए केंद्रीय पदों पर आसीन किए गए चौथी श्रेणी के कर्मचारी। केंद्रीय सेवा आयोग द्वारा होता है राजस्व निरीक्षक का चयन। कानपुर नगर निगम के अधिकारी खुद बन बैठे उत्तर प्रदेश शासन। नगर निगम ने खुद ही बनाया आरआई सेकंड अवैध पद। कानपुर नगर निगम जिसका मुखिया एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है और मेयर यानी कि महापौर शहर की प्रथम नागरिक के साथ साथ नगर निगम सदन की अध्यक्षा होती है। उनके नाक के नीचे खुलेआम मदमस्त खेल बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। कानपुर नगर निगम के अंतर्गत 6 जोन आते हैं। इन 6 जोनों में 60 राजस्व निरीक्षक के पद हैं, जिनमें राजस्व निरीक्षक तैनात है, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन की गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर अपनी मनमर्जी से कानपुर नगर निगम के अधिकारियों ने राजस्व निरीक्षक 2 यानी कि आरआई 2 नामक पद का सृजन कर चौथी श्रेणी कर्मचारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनाती दे दी गई है। राजस्व निरीक्षक 2 के पद पर तैनाती के बाद अब ये सभी चौथी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी केंद्रीय सेवा आयोग द्वारा चयनित राजस्व निरीक्षक के समान पद पर बैठकर उनके समान अधिकृत कार्य कर रहे हैं, जबकि असेसमेंट गृह पर बढ़ाना घटाना जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य अपनी कलम और मोहर के साथ निष्पादित कर आम जनता के साथ खुलेआम छलावा कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये खेल कोई अभी शुरू हुआ हो, बल्कि सालों से ये खेल लगातार जारी है और कानपुर नगर निगम के सर्वोच्च पद पर बैठे मातहत अनजान बने बैठे हैं। ये हमारा पद जो है सामाजिक कार्यकर्ता का पद है और मेरा विभाग परिवार कल्याण विभाग नगर निगम। सामाजिक कार्यकर्ता का जो पद होता है वो किस तबके का पद होता है? ये हम लोग किस श्रेणी का पद होता है? तो ये हम लोग जो है हमारा जो परिवार कल्याण विभाग था, मैं उस पद पे मतलब जो है सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे यहाँ हॉस्पिटल नगर निगम के हॉस्पिटल है, तो नगर निगम में हॉस्पिटलों में थे पहले, वहाँ कार्य करते थे। तो हमारा विभाग जब डेड हो गया तो फिर हम लोग को यहाँ मर्ज कर दिया गया। मतलब कई लोग हैं, सबको इधर उधर कर दिया गया, सभी जोनों में मर्ज कर दिया। अभी आप नगर निगम के कौन से पद पर तैनात हैं? अभी तो हम बस आरआई का पद देख, सेकंड आरआई का पद देख रहा हूँ। क्या क्या काम करते हैं इस पद पर? जिससे हमारे यहाँ हाउस टैक्स है, असेसमेंट है, दाखिल खारिज है, ये सब कार्य होता है। हाउस से संबंधित यही सब कार्य हो रहा है। क्या अभी जी आपकी मूल पद क्या है और किस पद पर अभी तैनात हैं आप? नायब मौर्य मूल पद है, राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात है। कैसे आपकी नियुक्ति हुई थी? किस पद? मृतक आश्रित में नियुक्ति हुई थी मेरी। मृतक आश्रित? मेरे पिताजी बाबू थे, मुझे नायब मौर्य का दिया गया पद। तो आप नायब महोदय होकर राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। राजस्व निरीक्षक की तैनाती कैसे होती है, कुछ जानकारी है? नहीं। आयोग के थ्रू होती है राजस्व निरीक्षक? अब वो तो हमारे विभाग वाले, हमारे अधिकारी हमसे राजस्व निरीक्षक का काम ले रहे हैं ना। मैं तो नायब मौर्य के पद पे हूँ। क्या क्या काम करते हैं इस पद पर तैनात होकर? टैक्स बढ़ाने का काम, टैक्स घटाने का काम, टैक्स वार्ड से वसूलना, दाखिल खारिज, असेसमेंट, जिस मकान का टैक्स नहीं आता उस मकान पे टैक्स लगाना। मेरा नाम आनंद यादव है। आनंद जी, आपका मूल पद क्या है? मैं अभी नायब मौर्य के पद पे हूँ फिलहाल। नहीं, मूल पद क्या है? मूल पद ही बता रहा हूँ। मूल पद नायब महोदय। जी हाँ। वर्तमान में किस पद पर तैनाती दी गई? राजस्व निरीक्षक सेकंड पे काम कर रहा हूँ मैं। इसके तहत कौन कौन से कार्य आते हैं? हाउस टैक्स वसूली का कार्य आता है और जिस वार्ड में तैनाती होती है उस वार्ड में संबंधित टैक्स के जो भी काम है वो सारे कार्य आते हैं। उसके अलावा जो भी उच्च अधिकारी आदेश देते हैं वो सारे काम किए जाते हैं। असेसमेंट का कार्य भी आपके द्वारा किया? जी हाँ, टैक्स से संबंधित जो भी कार्य होंगे, मेरा दाखिल खारिज असेसमेंट वगैरह टैक्स से संबंधित जो भी कार्य होंगे सारे ही किए जाते हैं। सारे किए जाते हैं। क्या आपको पता है कि शासन में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि नायब महोदय को आरआई के पद पर तैनाती की जाए?
नहीं, इसमें RI सेकंड और RI फर्स्ट 2 पद आते हैं दरअसल। RI सेकंड का कोई भी पद जी हाँ शासन द्वारा नहीं बनाया गया है। इस पे जो हमारे सीनियर लोग हैं उन्होंने बताया कुछ इस तरह के जियो हैं। अब मुझे फ़िलहाल जानकारी नहीं है उसकी। जब तक काम लिया जाता रहा, लोग नहीं रहे तब तक तो करते रहे, तब तक तो कोई किसी को समस्या नहीं थी जब काम लिए जाते रहे। अब जब कुछ लोग आए हैं भर्ती होकर के तो इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। सर क्या नाम है आपका? विनोद भारद्वाज। विनोद जी, आपका मूल पद क्या है? किस मूल पद में आपकी तैनाती हुई? हम लोगों का नायब मॉडल का पद है। हम लोग राजस्व विभाग का कार्य देखते हैं। वर्तमान में किस पद पर तैनात है? नायब मॉडल। नगर निगम ने कौन सा कार्यभार आप लोग? बोल तो रहे हैं कि राजस्व का काम हम लोग को दिया गया है करने के लिए। इस पद पे क्या क्या काम करते हैं राजस्व? इस पद पर हम लोग राजस्व की वसूली करते हैं और टैक्स वसूलते हैं, घर घर जाके पैसा वसूलते हैं। लेकिन नगर आयुक्त के आदेशानुसार हम लोग ये काम देख रहे हैं। में एक सबसे बड़ी समस्या चल रही जो राजस्व निरीक्षक है उनकी जगह 4th क्लास कर्मचारियों को बैठा दिया गया है। इसको लेकर संघ किस तरह से आवाज़ उठाएगा और किस तरह से इस पर कार्रवाई कराएगा? ये तो सबसे विकट समस्या है। जिस समय से हम लोग 4 वर्ष हम लोग आयोग से आए हुए हैं, अगर किसी भी उच्च श्रेणी के पद के ऊपर अगर कोई चपरासी बैठा दिया जाता है उसको 4 देके, तो ये बहुत विकट। वो किस मनोदशा में उसके साथ में बैठ के काम करे। अगर ये स्थिति अगर सबके साथ में अगर हो, अगर उच्च अधिकारियों के साथ भी अगर किसी नीचे पोस्ट वाले साथ बैठा दिया जाए तो वो कार्य करने की क्षमता उसके पास, जो कार्य करने की क्षमता वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम लोग तो उससे भी ज़्यादा मेहनत करके काम कर रहे हैं। और पिछले बार का जो हम लोग का जो वसूली का चार्ट अगर उठा के देखेंगे तो उससे हम लोगों ने कई गुना ज़्यादा हम लोगों ने राजस्व की बढ़ोतरी नगर निगम को की है। और पिछले नगर आयुक्त साहब से इस सिलसिले पर मेरी कई बार वार्ता हुई। चूँकि मामला विफल इसलिए रहा क्योंकि उन लोगों के भी कुछ लोग जो है नेताओं और विधायक और मंत्रियों के साथ सबके संपर्क अच्छे रहते हैं और जिसके कारण वो लोग अपना दबाव बना के अपनी कार्रवाई उसको ख़त्म नहीं हो पाती है। सर, कानपुर में राजस्व निरीक्षक की जगह पर चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को तैनाती दी गई है। काफ़ी लंबे ऐसे शिकायत भी की जा रही, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो पदविहीन लोग हैं उनको जो है राजस्व निरीक्षक के पद पर जो है तैनाती दी गई है। ये मामला आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है। इसको हम अधीनस्थ अधिकारियों से इसका एक रिपोर्ट मांगेंगे और जो भी नियमानुसार होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, जब आपने जब यहाँ का चार्ट संभाला उस समय भी कोई राजस्व निरीक्षक पद के जो पदाधिकारी है संघ के, वो भी आपके पास बात की शिकायत भी कर गए हैं। पहले भी शिकायत होती थी, आखिरकार वजह क्या है कि इतना बड़ा मामला होने के बावजूद इस पर कार्रवाई अब तक नहीं की जा सकी है? जैसा मैंने कहा कि इसमें हम अधीनस्थ अधिकारियों से इस पर जांच कराएंगे और उनके रिपोर्ट जैसे आएगा उस पर हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। हमें बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें खुद ही जानकारी नहीं थी और हम अपनी गलती को स्वीकार करने में 1 मिनट की कोई बात नहीं लगाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी थी कि ऐसा ये लोग कर रहे हैं। तो और किसी ने कभी 4 साढ़े 3 साल हो गया किसी ने शिकायत नहीं की ऐसी बात की, किसी मीडिया ने किसी ने नहीं। तो अब मैं उनको अभी हेड को बुला करके इसकी मैं जानकारी दूंगी, फिर मैं नगर आयुक्त को आदेश करूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब वो बताएं। अब या तो अभी तक जो हुआ आगे बस आगे से ना जो गलतियाँ सुधारी जाए, इतना ही उद्देश्य है। नगर निगम के आला अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी का नतीजा ये है कि आज कानपुर के सभी जोनों में, सभी 6 जोनों में RI की जगह पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी बैठकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। आपको बताते चले RI यानी राजस्व निरीक्षक आयोग द्वारा चयनित होते हैं और केंद्रीय कर्मचारी के पद पर तैनात होते हैं, जबकि वर्तमान में कानपुर में स्थिति यह है कि उनके पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को बैठाकर दाखिल खारिज और राजस्व की वसूली जैसे गंभीर काम उनके जिम्मे दे दिए गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में इस काम को कहां तक प्रशासन कंट्रोल कर पाएगा, जो कि पूरी तरह से अवैध है। कानपुर से देशज के लिए सोमू विश्वकर्मा।